अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज आ चुकी हुई है मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था। तो अभी मैं आई हूँ मैस में नाश्ता करने और यहाँ पे आई अभी बिज़ी हैं, जिसकी वजह से मैं अपना ऑमलेट जो है वो ख़ुद बना रही हूँ, क्योंकि आई अभी जो है वो रोटियाँ और पराठे बनाने में बिज़ी हैं। तो अभी हम करेंगे नाश्ता करने के बाद जाएंगे घर, और घर जाके मैं आपको आपके सारे सवालों के जो हैं वो आज जवाबात दूंगी इंशाल्लाह। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया हुआ था और मैं आ चुकी थी अपने डोम वापस अपने घर, और ये हमारे डोम की बिल्डिंग। पहले मैंने सोचा कमरे में जाके वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, बाहर वेदर अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, यहाँ पे किसी अच्छी जगह पे बैठ के वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ और सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देती हूँ जो जो मुझे कमेंट्स आए हुए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ सामने की तरफ, वहाँ पे एक वो जगह बनी हुई है, तो वहाँ पे हम बैठेंगे। उसके ऊपर छत भी है, बारिश भी नहीं आएगी, और साथ साथ वेदर को एंजॉय करेंगे और साथ साथ आपके बातों के जवाब देंगे। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे आके बैठ चुकी हूँ। तो अब मैं खोल लेती हूँ अपना कमेंट सेक्शन सारा, जहाँ पे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को कह रही थी कि कमेंट्स करते रहे, ताकि मैं उन सब कमेंट्स के जो है वो एक ही वीडियो में जवाब दे दूँ। तो आज वो है, वीडियो बना रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अब मैं जितने भी जो काम के कमेंट्स हैं ना, उनके जो है वो जवाब दूंगी। तो सबसे पहला कमेंट ही ये है कि आप क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो कब बनाएंगी। तो अभी बना रही हूँ, इंशाल्लाह जल्द अपलोड भी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा कमेंट है मेरे पास, फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज है या फिर मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, तो चाइना में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट रूल्स हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में आपको चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो क्लियर करनी होती है, HSK 4 पास करना होता है फर्स्ट ईयर के अंदर यानी फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, आप 5 सालों के अंदर कभी भी HSK 4 जो है वो पास कर सकते हैं। तो हम लोग की यूनिवर्सिटी में ये सीन है कि हम लोग 5 सालों में कभी भी HSK 4 जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग की जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे उसमें थी चाइनीज़ थी, उसके अलावा जो चाइना के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेफ्टी और इमरजेंसी का सब्जेक्ट होता है, उसका बाकायदा जो है वो पेपर भी होता है। उसके अलावा आपको मैनर्स सिखाए जाते हैं, सारे कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटेंस होता है, और चाइनीज़ लैंग्वेज होती है, एलिमेंट्री चाइनीज़ होती है, कॉम्प्रिहेंसिव चाइनीज़ होती है। उसके अलावा हमें कैलकुलस कराई गई है और मेडिकल केमिस्ट्री कराई गई है। ये जो 2 सब्जेक्ट थे हम लोग के MBBS के बेसिक सब्जेक्ट थे, वो हम लोग को फर्स्ट ईयर में साथ साथ करवा दी गई और साथ साथ रूल्स और रेगुलेशन करवाई गई है। और जिन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो HSK आपने फर्स्ट ईयर में क्लियर करना होता है, वहाँ पे कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको चाइनीज़ ही करवाई जाती है फर्स्ट ईयर में। और अगला कमेंट है यहाँ पे, आप किस ईयर में हैं। मैं सेकेंड ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे आई थी जनवरी में 2025 में, और इस वक्त है सितंबर 2025। तो मैं 2024 सितंबर इनटेक की स्टूडेंट हूँ। तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी ट्रैवलिंग और डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो जिसकी वजह से जो है मैं लेट यहाँ पे आई थी। तो लेकिन मेरा जो है ना फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया हुआ है। अच्छा जी, जो अगला कमेंट है उसमें किसी ने पूछा हुआ है, व्हेन डू MBBS एडमिशंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओपन इन योर यूनी, कि हम लोग की यूनी में जो है MBBS स्टूडेंट के एडमिशन कब ओपन होते हैं। अच्छा, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें सितंबर इनटेक भी होता है और मार्च इनटेक भी होता है, यानी एवरी 6 मंथ जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग की यूनी में सिर्फ सितंबर इनटेक होता है, मार्च इनटेक नहीं होता जी। तो जो अगला कमेंट है उसमें किसी ने पूछा हुआ है कि सेल्फ पे जाना बेटर है या कंसल्टेंट के थ्रू। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि आप सेल्फ पे एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते थे और आपका जो है वो एडमिशन हो जाता था ऑनलाइन। लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपका सेल्फ जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। आपका एडमिशन कंसल्टेंट या किसी एजेंट के थ्रू ही होता है, आप लोग सेल्फ पे एडमिशन करवा ही नहीं सकते। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको कौन सा कंसल्टेंट चूज़ करना है अपने एडमिशन के लिए, क्योंकि सब कंसल्टेंट अच्छे भी नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो फ्रॉड भी कर देते हैं, और बहुत से ऐसे हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। अभी कुछ कंसल्टेंट, कुछ बच्चे चाइना में आते हैं, उनसे जो कंसल्टेंट है वो डबल पैसे चार्ज करते हैं, इतने ज़्यादा कि उतने पैसों में ऑलमोस्ट 2 बच्चे चाइना में आ सकते हैं। तो आप लोगों ने कंसल्टेंट चूज़ करने में ध्यान करना है। बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे कंसल्टेंट को चूज़ करें जो कि चाइना में हो, क्योंकि वो डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो आपसे कम पैसे लेते हैं। जो पाकिस्तान में होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो बेटर यही है कि आप चाइना में किसी कंसल्टेंट को चूज़ करें। अगर आपको मज़ीद कोई इस मामले में हो हेजिटेशन कि हम किसको चूज़ करें, तो आप लोग मुझे भी इंस्टा पे
DM कर सकते हैं, तो मैं भी आपको कंसल्टेंट जो है वो रेफर कर दूंगी। अच्छा, तो नेक्स्ट 2 कमेंट्स हैं। एक ही पर्सन ने 2 कमेंट्स किए हुए हैं एक ही आईडी से। पहले तो उन्होंने बोला हुआ है वेरी नाइस व्लॉग, और उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है मेक अ वीडियो ऑन एडमिशन प्रोसेस। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वो जाके वॉच कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मेरे पास अगला कमेंट है, उसमें मुझे बोला जा रहा है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। आपके इस प्यार से जो है वो मुझे मज़ीद मेरे अंदर जज्बा पैदा होता है कि मैं न्यू वीडियोस बनाऊं और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूं। और अब मुझे सारे लोग, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि भाई मैं अच्छे कमेंट्स के जवाब दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई ऐसा बैड कमेंट है ही नहीं कि मैं उसको हाइड करूँ। मेरे ऊपर जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने अपना कमेंट सेक्शन खोला हुआ है और मैं लाइन वाइज सारे कमेंट्स के जवाब दे रही हूँ, और अभी तक मुझे कोई भी ऐसा बैड कमेंट नहीं आया इन 2 सालों की जर्नी में। अच्छा जी, तो आगे कुछ कमेंट्स आ गए हैं, वो कुछ क्लास फेलोज के और घर वालों के कमेंट हैं, वो बस वैसे उन्होंने सपोर्ट करने के लिए किए हुए, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त उनके जवाब दे रही हूँ जो इन्फॉर्मेशन है, जिनके मैं जवाब देने चाहती थी पहले से भी, तो जिनके मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, तो उनके जवाब दूंगी। अच्छा जी, तो आगे जो कमेंट है वो है, पाकिस्तान में 2 साल प्री मेडिकल के बाद चाइना में कैलकुलस डिफिकल्ट होता है या इजी? लाइक हम लोग पाकिस्तान में जब 2 इयर्स प्री मेडिकल करते हैं, FSC में हमारा कोई भी मैथ्स वाला सब्जेक्ट नहीं होता, तो जब हम MBBS में आते हैं तो हमें फर्स्ट ईयर में कैलकुलस करनी पड़ती है। अगर हमारा फर्स्ट ईयर में HSK ना हो तो मेडिकल के सब्जेक्ट के साथ हम लोग का जो है वो कैलकुलस होता है बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर। हाँ जी, बहुत मुश्किल होता है और सबसे गंदा सब्जेक्ट ही हमें कैलकुलस लगता था, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। इतना ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन वो कवर हो जाता है इजीली। और आगे जो है वो कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ, उसमें है आपकी यूनिवर्सिटी में HSK की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अच्छा, मैंने पहले भी बताया कमेंट के जवाब में, हम लोग की यूनिवर्सिटी में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर में HSK 4 पास करना है। हमारी यूनिवर्सिटी में HSK 4 जो है वो कभी भी आप लोग पास कर सकते हैं। मेडिकल सब्जेक्ट करते करते आप लोग 5 इयर्स में कभी भी HSK 4 क्लियर कर सकते हैं, और ये कंपलसरी नहीं है कि किस ईयर में करना है, आप किसी भी ईयर में कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे HSK देने, HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, आप डायरेक्टली HSK 4 भी दे सकते हैं, बाकी 3 को स्किप करते हो, या आप HSK 2 दे दें, उसके बाद HSK 4 दे दें, 3 स्किप कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने कौन सा एग्जाम देना। और ये यूनिवर्सिटी के अंदर भी कंडक्ट होते हैं। जब डेट्स आई होती हैं HSK देने की, तो आपको यूनिवर्सिटी वाले भी बता देते हैं कि आजकल आपकी यूनिवर्सिटी में जो है वो HSK के एग्जाम हो रहे हैं। उसके अलावा जो है डिफरेंट सिटीज में भी होते हैं, जैसे इस वक्त मैं हूँ हेनान प्रोविंस में हूँ, शिनचांग सिटी में, और हेनान प्रोविंस का जो कैपिटल है वो चंगचू है, तो अक्सर चंगचू में भी होते हैं। आप लोग चंगचू भी देने जा सकते हैं अगर आप हेनान में। उसके अलावा बीजिंग में भी होते हैं, क्योंकि बीजिंग तो मेन कैपिटल है चाइना का, तो वहाँ पे होते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर हो आप तब दे दें, ईजी रहता है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही दे देते हो। और उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है आपको, जब यूनिवर्सिटी वाले बताते हैं कि HSK का एग्ज़ाम आया हुआ है देने के लिए, तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। हर जो HSK उसकी डिफरेंट फ़ी होती है, और साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ जो है वो अपनी डिटेल सारी सबमिट करानी होती है। जैसे कि HSK 1 की इस वक्त फ़ीस है 210 युआन, HSK 2 की फ़ीस जो है वो 310 है इस वक्त युआन में, RMB। और उसके अलावा 3 की भी कुछ ज़्यादा है, और 4 की है ऑलमोस्ट 800 और 600 की रेंज में है। तो ये हर HSK की डिफरेंट फ़ी होती है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो कमेंट है वो पढ़ के मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है। मुझे बोला गया योर वॉइस इज सो स्वीट, जबकि मैं तो अपने आप को फाटा स्पीकर समझती हूँ। तो थैंक यू बहुत ज़्यादा आपका इतना प्यार देने के लिए। अब चलते हैं अगले कमेंट्स की तरफ। यस, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, और यहाँ पे भी कमेंट में भी आ गया, और मैं इसका जवाब भी देना चाहती थी कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो इसका मस्ट जो है वो आंसर करूँ। मुझे पूछा गया है कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो नेम है क्या चेंज हो गया है? एग्जैक्टली, हम लोगों की यूनिवर्सिटी का नेम चेंज हो गया। पहले हम लोग की यूनिवर्सिटी का नाम था सिटी के ऊपर, हम लोग की सिटी है शिनचांग, और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम भी शिनचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी था। तो अब हमारी यूनिवर्सिटी का रैंक इंक्रीज हो गया, थोड़ी अपग्रेड हो गई हुई है पहले से। तो अब हमारी यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो सिटी से हट के प्रोविंस के नाम पे रख दिया गया। अब हमारी यूनिवर्सिटी का नाम हेनान मेडिकल यूनिवर्सिटी है।
अच्छा जी, तो अगला जो कमेंट है, आजकल जो पीएमडीसी के नए नए नोटिस आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड है कि आपकी यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से अप्रूव्ड है क्या। अच्छा, तो जब मैं चाइना आई थी तो हमारी यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से अप्रूव थी जब शिनचांग थी। तो इस वक्त नाम चेंज हो गया हुआ है, हिनान मेडिकल हो गई हुई है, तो अभी नहीं है पीएमडीसी से अप्रूव। जबकि हम सर्च करते हैं तो हमें नहीं शो होता कि पीएमडीसी से अप्रूव है कि नहीं, लेकिन ये WHO से अप्रूव है। और इसका ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अभी तक कश्मकश में है, वो कह रहे हैं कि अप्रूव्ड है, नहीं है। अभी वो इस जो है ना काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और सारी यूनिवर्सिटीज़ को अभी कंफर्म नहीं है कि हम लोग पीएमडीसी से अप्रूव्ड है या नहीं है। और आगे जाके कौन सी यूनिवर्सिटीज़ निकल जाएंगी पीएमडीसी से और कौन सी ऐड हो जाएंगी, ये भी अभी श्योर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से अप्रूवल से निकल गई है तो ये कुछ लोग ऐसे करें कि माइग्रेशन करा रहे हैं, माइग्रेशन करवाने में भी जल्दी ना करें और जो है वो थोड़ा सब्र से काम लें। में भी जो है हम लोग की भी जल्द जो है वो पीएमडीसी की लिस्ट में ऐड हो जाए। अभी ये सारा कुछ कशमकश चल रही है, अभी हमें खुद भी इस बारे में नहीं पता है। अच्छा जी, तो आगे मुझे कमेंट आया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग कहते हैं कि MBBS अब्रॉड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ मनी, प्लीज़ गाइड अस। यस श्योर, मैं आपको इस बारे में गाइड कर दूंगी। पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर कोई अपने जो है वो माइंड के अकॉर्डिंग सोचता है, हर किसी की सोच भी जो है वो डिफरेंट होती है। तो मेरा ये कहना है कि आपकी जो है ना वो मेहनत खुद की होती है। बेशक आप पाकिस्तान से MBBS कर रहे हैं, या बेशक आप कहीं अब्रॉड से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, रशिया से कर रहे हैं, किसी भी कंट्री से कर रहे हैं, मेहनत आपकी अपनी है। आपने सेल्फ स्टडी जो है वो खुद करनी है। क्लास में आपके लेक्चर्स होते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, और जब भी आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं तो आपके लेक्चर इसी तरह से होते हैं। टीचर्स आपकी स्लाइड ही जो है रीड करते हैं, चाहे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ है या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है, सारे टीचर्स जो है वो स्लाइड रीड करके जो है वो चले जाते हैं। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, खुद रिसर्च करनी पड़ती है, और सारा जो है वो मेहनत खुद करनी पड़ती है। ये आपके अपने ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अब्रॉड आके जो है वो मेहनत नहीं करते, उनके सर पे कोई सख्ती करने वाला नहीं होता है कि स्टडी करनी है या कुछ और उनके पेरेंट्स भी नहीं होते हैं जो उनको फोर्स करें कि स्टडी करें। तो यहाँ पे आके बच्चे जो है वो फुली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो है वो मेहनत कर लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मनी वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो अपना मनी वेस्ट कर देते हैं, और इसीलिए वो बाद में कह देते हैं कि अब्रॉड में MBBS करना वेस्ट ऑफ मनी है। तो इसलिए जो है वो आपका अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने मनी को वेस्ट करना है या यूटिलाइज करना है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैं अब्रॉड के MBBS को क्यों प्रेफर करती हूँ और मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि जब आप बाहर अब्रॉड आते हैं MBBS करने के लिए तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेटर है, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होती है लैब्स के अंदर और हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। पाकिस्तान में इतनी चीज़ें आपको लैब्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब आप यहाँ पे लैब के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा चीज़ों के साथ, तो डिटेल के साथ, तो आप लोगों को अच्छी स्किल्स आती हैं। तो एक डॉक्टर अच्छा वही है जिसके पास अच्छी स्किल्स हों डिग्री के साथ साथ। तो जब आप बाहर आते हैं अब्रॉड में MBBS करने के लिए, और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपके लिए बाहर के दरवाजे खुल जाते हैं। आप MBBS करने के लिए, स्पेशलाइजेशन करने के लिए किसी और कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप MBBS के बाद अगर डायरेक्ट जॉब करनी है, आप 2 साल का एक्सपीरियंस करके भी आप अपने किसी और कंट्री में जॉब कर सकते हैं। आप चाइना में भी जॉब कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास फिर इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं अब्रॉड जाने के, लेकिन जो अब्रॉड में MBBS किया होता है उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। और जो लोग स्टडी नहीं करते हैं फिर उन लोगों से जो है वो मेडिकल लाइसेंस जो एग्ज़ाम देना होता है, डॉक्टर वाला जो लाइसेंस लेना होता है, वो फिर वो भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, कमेंट्स बहुत ज़्यादा किए हुए हैं लोगों ने, तो अगर मैं ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगी वीडियो हो जाएगी बोरिंग। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 करूँगी। अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पार्ट 2 बिल्कुल इसके अगले दिन ही आ जाएगा, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगले व्लॉग में भी आपको बहुत सारी जो क्यूरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो इतनी सी, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।